हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को देखने वाले हैं। इसके पहले क्लास 8 और 9 के चैप्टर फर्स्ट की टॉपिक रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप लोग देख सकते हो। तो आज की चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बताऊंगा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। वैसे ही अपनी क्लास 9 की चीज़ है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में, लेकिन ये चैप्टर रिलेटेड है तो इसलिए हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और टफ लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल चेंज को यहाँ पे नोट डाउन किया है। साथ ही साथ आज हम लोग ये भी देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी पहला टॉपिक फिजिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज अपने से कोई भी केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं करता है, मतलब ऐसे चेंज सच चेंज विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या होती है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होती है। साथ ही डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, मतलब शुगर को हम लोग वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है जो कि एक अपना फिजिकल चेंज ही है। और एग्जांपल ले सकते हैं कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स को कट करने में फिजिकल चेंज की ही फॉर्मेशन होती है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एग्जांपल्स को। दूसरा हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। केमिकल चेंज क्या होती है? केमिकल चेंज डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन से अंडरगोज करता है, मतलब अगर कहीं भी केमिकल चेंज होगी उसमें एक केमिकल रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड अपना डाइजेस्ट होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। इसको क्लास 10 में ही हम लोग को चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में इसको डिस्कस करना है, बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, कैसे एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हो बेटा कि फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है। कैसे है चलो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होती है जनरली, मतलब आप लोग अगर यहाँ पे नोट डाउन करूँ तो CO2 प्लस H2O को अगर हम लोग सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएं तो क्या बनती है अपनी? कार्बोहाइड्रेट बनती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। मतलब जो अपने प्लांट होते हैं वो अपना फूड किस प्रोसेस से तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये कौन सा एक चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में। ये अब अपना दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में वाटर कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, इसको भी हम लोग चैप्टर 6 में देखेंगे। फिर होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे रेस्पिरेशन में दो पार्ट्स होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड ब्रीदिंग। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड क्या होता है? जो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उससे रिएक्ट करता है। जब उससे रिएक्ट करता है तो क्या बनती है अपनी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। तो एक न्यू प्रोडक्ट बन रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है। आई होप आपको समझ आ रही हो। फिर से अपना फोर्थ एग्जांपल्स क्या हो सकता है? बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर में क्या होता है बेटा? देखो पेपर बना होता है, जनरली पेपर में होते हैं कार्बन। अब कार्बन को जब बर्न करते हैं, बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न करेंगे। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलनी शुरू होती है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बर्न करते हैं तो एक पेपर बर्निंग प्रोसेस जो अपनी होती है वो अपनी केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग आती है। तो CO2 बनता है बर्निंग ऑफ पेपर में, तो ये भी रहा अपना केमिकल चेंज।
अब हम लोग कुछ हमने नोट मेंशन किया है, वेरियस थिंग हैपेंस इन केमिकल चेंज, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो केमिकल चेंज में होती है। अगर कोई सब्सटेंस अंडरगोज कर रहा है केमिकल चेंज को, तो उसके अंदर कुछ चेंज आएगी। अब वो चेंज क्या आ सकती है, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कलर चेंज होगी। चलो मैं इसको हाइलाइटर से दिखाता हूँ, इसमें कलर चेंज होगी, साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा। मतलब अगर कोई सब्सटेंस कलर चेंज कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे किसी सॉल्यूशन में, चलो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आयरन को डालें, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर सोडियम को डालें तो चेंज होती है। क्यों होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात है, इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। साथ ही इवोल्यूशन ऑफ हीट, यहाँ पे देखो इवोल्यूशन ऑफ हीट में बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर को बर्न करते हैं तो हीट क्या होता है, इवोल्यूट होता है, मतलब हीट उससे बाहर निकलती है। तो अगर कोई सब्सटेंस केमिकल चेंज शो कर रहा है तो कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर केमिकली चेंज आएगी, कलर चेंज हो जाएगी, हीट इवोल्यूट होगा, ये सारी चीज़ें हमने देखना है। तो आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंज अच्छे से समझ आ गया हो। केमिकल चेंज के और सारे एग्जांपल्स और सारे इसके बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं देखूंगा। फिर आती है केमिकल रिएक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो देखो रिएक्शन से ही नाम पता चल रहा होगा, कुछ चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करके कुछ नई चीज़ें बना रही हों। सम एटम्स interact with each other to form a new kind of atom is known as chemical reaction। फिर देखते हैं हम लोग, whenever a chemical change occurs we can say that a reaction has taken place। मतलब जब भी केमिकल चेंज अकर होती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, इसमें कौन सी न्यू सब्सटेंस बनती है, बिल्कुल बनती है न्यू सब्सटेंस। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, देखो इसको मैं ये अपनी इसी चैप्टर की चीज़ है मेंशन करने वाला हूँ, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब भी आयरन को हम लोग एटमॉस्फेयर, खुले एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर से वो क्या होता है, उसके सरफेस पे कुछ ब्राउनी लेयर क्या होती है, फॉर्म हो जाती है, और वो जो ब्राउनी लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है अपनी, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर होता है डाइजेशन ऑफ फूड, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, डाइजेशन क्या होती है, फूड की डाइजेशन एक केमिकल चेंज है, और कोई भी सब्सटेंस जब केमिकल चेंज को शो करता है मतलब वो केमिकल रिएक्शन से अंडरगोज कर रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और इसके एग्जांपल्स लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलना शुरू होता है, बर्न होना स्टार्ट होता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मीथेन गैस को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें तो क्या हमारी उससे फॉर्मेशन होगी, तो CO2 बनेगा बेटा, वहाँ से CO2 गैस बाहर आएगी, साथ ही साथ वाटर फॉर्म होगा और बहुत सारी हीट निकलेगी, उससे इवोल्यूट होगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ये जो चैप्टर है ये CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल IOS के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एक बार आप लोग इस थियोरी को अच्छे से सीखो। फिर हम लोग आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अभी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया, जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन मैंने बताया कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अपनी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होती है। चलो मैंने इसको वर्ड्स में बोल दिया। अब ये जो मैंने वर्ड में बोला है चीज़ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है, इसको अगर मैं सिंबॉलिकली या फिर मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट कर दूं, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, वाटर बना रहे हैं अपने, बिल्कुल बना रहे हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल H, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2, ऑक्सीजन का सिंबल O, मॉलिक्यूलर फार्मूला O2, बन गया रहा अपना फाइनली H2O मीन्स वाटर बन रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रही हो। अब देखो एक यहाँ से न्यू कंसेप्ट जनरेट अपनी ये हो रही है कि जो भी रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन में जो मॉलिक्यूल्स एटम्स लेफ्ट साइड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अगर इसी एग्जांपल को लिया जाए तो यहाँ पे आप लोग देखो H2 और O2 मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और H2O मीन्स वाटर क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। देखो अभी यहाँ पे मैंने इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रखा है क्योंकि मैंने आप लोग के लिए बैलेंसिंग एक सेपरेट चैप्टर है, बैलेंसिंग क्या होती है, उसको हमें कैसे पढ़ना है, कैसे बैलेंसिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उन अपने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी बैलेंस मैंने नहीं कर रखा है, मैंने आपको सिर्फ समझाया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी जो केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड होती है, एरो के लेफ्ट साइड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है, जैसे यहाँ पे देखो C प्लस O2 मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन रहा है अपना CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे अपना रिएक्टेंट है, और अपना प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है अपना CO2। इसी तरह एक और एग्जांपल, चलो ओरली में बोल रहा हूँ, CH4 प्लस O2 यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है अपना CO2 और वाटर। तो यहाँ पे जो अपना रिएक्टेंट है वो क्या है, मीथेन और ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट है वो अपना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरह से आप लोग एग्जांपल्स बना के हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि वहाँ से हम लोग पढ़ें, और आपके एक एक क्वेश्चंस को, अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम है आपको चैप्टर से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम लोग वहाँ से आपको सॉल्व कर देंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।